संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? क्या हम इंसान कभी इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं? वैज्ञानिक इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लगातार ब्रह्मांड के दूर दराज इलाकों तक खोज कर रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा पता चला है जिसने वैज्ञानिकों के रातों की नींद को उड़ाकर रख रखा है। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं ब्रह्मांड के एक ऐसे सफ़र पर जो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो देरी किस बात की, सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए सफ़र शुरू करते हैं। इंसान तो दूर की बात है, आज तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह भी नहीं है जो ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचा हो। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष का काफ़ी ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड करके रख रखा है। ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ रिकॉर्ड कर रखी हैं जो हिला देने वाली हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि खुद को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव कहने वाला इंसान इस ब्रह्मांड में क्या है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितनी गैलेक्सी हैं और उनमें से एक है मिल्की वे, जिसके अंदर सोलर सिस्टम में मौजूद हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों, अब हम अपने रॉकेट पर बैठकर चलते हैं पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में। अब थोड़ी ही दूर जाने पर हमें हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है जिसमें हमें धरती पर नीले और हरे रंग की परत दिखाई देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिलते हैं जो हमारी धरती से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। और इससे थोड़ी दूर जाने पर हमें इंसानों द्वारा बनाए गए अनेक सैटेलाइट्स का जाल देखने को मिलता है। और इससे आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं चाँद पर, जो हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां से हमें सूर्योदय कुछ इस तरह का दिखाई देता है और कुछ इस तरह पृथ्वी का उदय होता है। तो दोस्तों, सफ़र पर देरी ना करते हुए अब हम आगे चलते हैं सूर्य की तरफ, जो हमसे करीब 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इसने पूरे सोलर सिस्टम को अपनी ग्रेविटी से बांध कर रखा है। और कुछ दूरी से देखने पर हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं जहां हमको धूमकेतुओं का एक समूह दिखाई देता है, जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। इस क्यूपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा धूमकेतु मौजूद हैं जो हमारे सौरमंडल को घेरे हुए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य की ग्रेविटी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम क्यूपर बेल्ट से आगे निकलते हैं तो हमें दिखता है दूसरा सोलर सिस्टम, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहां 3 सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष से दूर ग्लिस 581 प्लैनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं। इसका ग्लिस 581c ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। इस ग्रह पर इंसानों के रहने लायक वातावरण और पानी भी मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ एलियंस के होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष से दूर, जहाँ हमारे मिल्की वे का सबसे बड़ा तारा स्टीफनसन 218 है, जो हमारे सूर्य से लगभग 2000 गुना बड़ा है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए आते हैं हमारी मिल्की वे में, जहां 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार और 10 अरब वाइट डॉर्फ और उसी के साथ साथ 100 अरब प्लैनेट्स, अनगिनत एस्ट्रॉयड और कितने ही ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी भी पता नहीं कर पाए हैं। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है हमारी मिल्की वे। और जिसने इन सभी ऑब्जेक्ट को इस मिल्की वे में बांध कर रखा है वो है हमारी मिल्की वे का सेंटर, जहाँ मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल सैजिटेरियस ए। अब मिल्की वे से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं इंटरगैलेक्टिक स्पेस में। मिल्की वे से बड़ी बड़ी गैलेक्सी हमें देखने को मिलती हैं, जहां 30 गैलेक्सियों के ग्रुप को लोकल ग्रुप कहा जाता है। और अब इससे आगे बढ़ने पर आता है वर्गो सुपर क्लस्टर, जो कि 110 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें ऐसे ही वर्गो क्लस्टर की तरह कई सुपर क्लस्टर देखने को मिलते हैं, जिन्हें लेनिएकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया गया है। इससे दूर जाने पर हमें दिखता है हमारा ब्रह्मांड, जहां हमें लेनिएकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से बिंदु की तरह प्रतीत होता है। अब यहां से पृथ्वी या सोलर सिस्टम तो दूर, हम अपने मिल्की वे को भी अच्छे से नहीं देख सकते। दोस्तों, ये तो सिर्फ अभी एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और इसी के साथ साथ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से लगभग 13.8 मिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, और तब से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कोई भी सेंटर मौजूद नहीं है और ना ही इसका कोई छोर मौजूद है। तो दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड की तरह ही और भी कई ऐसे ब्रह्मांड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान कुछ भी नहीं है,
एक धूल के करोड़ों कणों के एक कण के बराबर भी इंसान नहीं है। तो दोस्तों, आज का सफ़र कैसा रहा, आज की वीडियो कैसी रही? अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।